सर से। मैं असद याकूब। आप दोनों दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इमरान खान की पार्टी में रॉ जेट्स। बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा ये दावा है। खैर देखते हैं असल मुद्दा क्या है, इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज वीडियो है मेजर साहब का। मेजर साहब का वीडियो बड़ा जबरदस्त आया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट अक्यूजेस पीटीआई ऑफ टाइज विथ रॉ। क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की पार्टी को बता दिया कि रॉ से संबंध है। भाई रॉ की तो घुसपैठ, रा की तो बड़ी जबर है भाई पाकिस्तान के भीतर। अगर ऐसा है तो कमाल है यार। नंबर 1 एजेंसी तो लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई है। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं है कि वो आईएसआई एजेंसी भी हमारी एजेंसी का एक ब्रांच हो। कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, दो खबरें आई हैं पाकिस्तान से और दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो फोकल पॉइंट है वो इमरान खान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान, आपको पता है ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं इमरान खान, और ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे क्रिकेट का। वहां से उन्होंने शुरू करी थी अपनी क्रिकेट ऑक्सफोर्ड में, यानी कि मांझी थी, आगे बढ़ाई थी। वो कह रहे हैं कि साहब चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए इमरान खान ने अप्लाई कर दिया है टू बिकम चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटी है, और जैसे अमेरिका में आईवी लीग कहते हैं, राइट, आईवी लीग यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड वगैरह, तो उसी लेवल की है, लेकिन यूके में है। इट इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड और बड़ी प्रेस्टिजियस है। तो इमरान खान वहां से पढ़े। अब इमरान खान कह रहे हैं साहब मुझे चांसलर बनना है। इमरान खान जेल में है, लेकिन इमरान खान ने अपना कागज अंदर डाल दिया है। यह भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए साहब, दूसरी चीज यह है कि क्रिस्टोफर पैटन जो थे वो चांसलर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। उन्होंने फरवरी 2024 में रिजाइन कर दिया था, तब से पोजीशन खाली पड़ी है और ऑनलाइन इलेक्शन होगा इसका 28 अक्टूबर 2024 को। इसमें जो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स हैं और मेंबर्स हैं सिर्फ वही वोट करेंगे। और इसके बारे में कि किस तरीके से इमरान खान इसको लड़ेंगे, उसमें लड़ने वाले और कौन कौन है साहब, ये भी मैं आपको बता दूं कि पुराने यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन, दोनों प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी इस लड़ाई में शामिल हैं, क्योंकि वो भी शायद ऑक्सफोर्ड के ही होंगे जहां तक, क्योंकि बिकॉज दे आर सेइंग दैट ओनली पीपल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कैन वोट। आई एम अज्यूमिंग दैट ओनली पीपल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कैन स्टैंड फॉर द पोजीशन ऑफ चांसलर। आई कुड बी रॉन्ग। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज राइट इन द कमेंट्स एंड टेल मी दैट मेजर ये गलत है। कोई भी खड़ा हो सकता है। अच्छा, अब दोस्तों इसमें क्या है, ये इमरान खान क्यों कर रहे हैं, अचानक उनको क्या भूत सवार हुआ। देखिए ऐसा है कि जब से इमरान खान की कुर्सी गई है और साजिश के तहत गई है, और अब यह पता लग रहा है, जो पहले मैं बिलीव नहीं करता था, पहले मुझे यकीन नहीं था इस चीज में, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे जब से शेख हसीना वाला चैप्टर हुआ है ना, देन आई रियलाइज कि इन दोनों की कहानी बड़ी सिमिलर है। दोनों ने एक ही चीज बोली। इमरान खान ने 2-3 साल पहले बोली, शेख हसीना ने अभी बोली, लेकिन दोनों ने डिट्टो वही चीज बोली। और ऐसा कैसे हो सकता है कि 2-2.5-3 साल के गैप में दो हेड ऑफ स्टेट, दोनों मुस्लिम कंट्रीज, दोनों भारत के नेबर, एक ही बात बोले। एंड दे सेड एग्जैक्टली द सेम थिंग। अमेरिकन आए, अमेरिकन ने जमीन मांगी, हमने जमीन नहीं दी, उन्होंने बोला दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इलेक्शन सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम दोनों ने मना करा, दोनों ने पट गए। उस भाई ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, और मैडम ने भी एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, दोनों ने पट गए। अब तब से इमरान खान का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बड़ी पॉपुलर, बड़ी फेमस पार्टी बन गई है, और आई थिंक 80-90% ऑफ द पाकिस्तानी सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इससे ऑक्सफोर्ड का क्या लेना देना दोस्तों? बात यह है कि दुनिया अटेंशन पे नहीं कर रही। दुनिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा बहुत, कभी किसी सेनेटर ने कुछ बोल दिया, कोई प्रेशर ग्रुप उनके पास गया, कोई लॉबियस्ट गया उनके पास। प्रेशर ग्रुप से लॉबियस्ट चले जाता है, अमेरिका में लीगल है। आपने पैसा पूसा दे दिया तो वहां पे किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर यूके में आपने किसी से बुलवा लिया, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, है ना, तो आपने कुछ बुलवा दिया, कुछ किसी के थ्रू प्रेशर डलवा के इतना ही कर पा रहे हैं। मोटा पैसा भी खर्च कर रहे हैं, मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं, राइट। दे आर सेइंग दैट
कि साहब हम इतने $1000 आपको देंगे तो आप ये कर दो, ये कर दो, ये सब चल रहा है और हर महीने पैसे जा रहे हैं, मोटे पैसे जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इसमें दो बातें हैं दोस्तों। इमरान खान को क्या फायदा होगा? इमरान खान को यह फायदा होगा कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीत जाते हैं और ऑक्सफोर्ड के चांसलर बन जाते हैं तो ये शायद पहली बार हो, मतलब इन रीसेंट मेमोरी, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी नहीं हुआ, बिकॉज ऑक्सफोर्ड इज अ रियली ओल्ड यूनिवर्सिटी, सो आई डोंट नो, बट रीसेंट मेमोरी या मॉडर्न टाइम्स में शायद पहली बार ऐसा होगा कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर जेल में बैठा है और जेल से इलेक्शन लड़ रहा है। आप ये समझ लीजिए इमरान खान को कितनी पब्लिसिटी मिलेगी अगर इमरान खान इलेक्शन जीत गया, कितनी जबरदस्त उसको पब्लिसिटी मिलेगी, और फिर दुनिया भर में पाकिस्तान सरकार की थू थू। This is a master stroke as far as Imran Khan is concerned, and I must commend the man's political thinking and political brain. ये बात माननी पड़ेगी इमरान की। है वो शतरंज का असली खिलाड़ी है, शतरंज का खिलाड़ी, उसको पता है कि तुमने मुझे जेल में डाला है, मैं ऑक्सफोर्ड का चुनाव लड़ूंगा, ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन होंगे, मैं चांसलर बनूंगा ऑक्सफोर्ड का अगर मैं जीत गया, और जैसे ही मैं जीत गया पूरी दुनिया थू थू करेगी कि भाई कहां है, लाओ, कितने है, पीपल विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो एक तो ये इमरान खान ने जबरदस्त चाबी दे दी, और अगर इमरान खान ने चुनाव, क्योंकि उसने कागज अपने दे दिए कि जी मैं लड़ना चाहता हूं इलेक्शन, अगर इमरान खान जीत जाता है, अगर इमरान खान जीत जाता है तो भाई साहब ये शहबाज शरीफ की सरकार है ना, इस पे इमेंस प्रेशर आएगा। अभी तो इनके ऊपर प्रेशर है नहीं ना ज्यादा, अभी इनके ऊपर है प्रेशर छोटे मोटे, IMF के प्रेशर हैं, सऊदी ने पैसा नहीं दिया, चाइना ने बोला कि हम रोल ओवर कर देंगे, फिर बोला हम नहीं करेंगे, इतने ही का करेंगे, अभी तो ये प्रेशर है इनके ऊपर। असली प्रेशर इनके ऊपर अब आएगा जब इमरान खान चुनाव जीतेगा ऑक्सफोर्ड के और चांसलर बनेगा, और ये इमरान खान का जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है। दूसरी तरफ दोस्तों, फिर से पाकिस्तानियों को रॉ की साजिश की बू आने लगी है। अच्छा, इस पर सुने मेजर साहब क्या बता रहे हैं। अब पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जीत पाएंगे इलेक्शन, क्योंकि इनको लग रहा है कि जिस तरह से मुसलमान मेयर्स बने हैं लंदन में या स्कॉटलैंड में, जैसे वो फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं, इनको लगता है कि चूंकि मुसलमानों की तादाद वहाँ पर ज़्यादा हो गई है और मुसलमान जाहिर सी बात है कि पढ़ रहे होंगे, वहाँ से पढ़ते आते रहे होंगे, तो उनका वोट जो है वो एक मुश्त मुझे मिल जाएगा और मेरे पास चांसेस हैं जीत जाने के। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि कहीं इमरान खान ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि जो ब्रिटेन से फंडिंग है वो कहीं अपनी पार्टी के लिए बढ़वा सकें। भाई इन सारे खेलों को करने के लिए तो पैसे की ज़रूरत है, और जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार इनकी पार्टी को तबाह कर रही है, जिस तरह से, भाई जाहिर सी बात है कि पार्टी को तबाह करने का मतलब सिर्फ लोग इधर उधर तोड़ना नहीं है, फाइनेंशियली भी पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो उस फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए हो सकता है ब्रिटेन से पाउंड में पैसे आए, इस बात को लेकर के हम ऑक्सफोर्ड के कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड अगर जीत गए तो तुम लोग को ये करेंगे वो करेंगे, फंडिंग करो जी, फंडिंग करो। तो एक पॉइंट ये भी मेरा हो सकता है, मतलब ये मेरा एनालिसिस कहता है कि ये भी हो सकता है कि इसके जरिए फंडिंग भी आएगी, और अगर जीत गए तो सोने पे सुहागा। मतलब एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश इमरान खान ने की है। और मैं इस बात पर तो शर्तिया हूं कि ये दिमाग इमरान खान का नहीं, इमरान खान का दिमाग इतने ऊपर तक नहीं सोच सकता। इमरान खान, ये बहुत हाई पॉलिटिकल सोच है ये, और इतनी हाई पॉलिटिकल सोच इमरान खान की है नहीं। तो हो सकता है कोई उनके सलाहकार होगा, कोई धाकड़ पॉलिटिशियन होगा, उसने ये सलाह दे दिया, और अच्छी सलाह है। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिहाज से ये अच्छी सलाह है, और अगर ऐसा हो जाता है तो इमरान खान के बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, कैसे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन है राउफ हसन, इनकी व्हाट्सएप चैट करण थापर के साथ पकड़ी गई। करेक्ट, करण थापर के साथ इनकी व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई। अब बात यह है कि the allegation follows the leak of Hassan's WhatsApp conversation with Thapar on the internet on Sunday. Defense experts have now raised alarms over Hassan's exchanges, viewing them as a potential gold mine for India's raw operatives. अरे बाबा, अब ये रऊफ हसन बेचारा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन है, ये करण थापर को कौन सी इंफॉर्मेशन देगा यार? और इसके पास है क्या इंफॉर्मेशन? ये एक पॉलिटिकल पार्टी
ठीक है जी, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको चुनाव नहीं लड़ने दिया, जिसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया, जिसको जानबूझ के सैबोटाज कर दिया पार्टी को अंदर से, राउफ हसन के पास है क्या यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये कहते हैं जी कि रॉ का एजेंट है, और ये करण थापर को कह रहे हैं रॉ का एजेंट है। यार मेरा तो रॉ से भरोसा उठ जाएगा कि करण थापर रॉ का एजेंट निकला तो, क्योंकि इसको ना इंडिया में पसंद करते हैं, पाकिस्तान में पता लगा पसंद नहीं करते। पहले इसके पाकिस्तान में बड़े फैन थे। जब मैं सरकार से सवाल पूछता था और मोदी से सवाल पूछता था, अब जब करण थापर से पूछा कि भैया क्या हो गया ये, तो कहता है, करण थापर कहता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज लॉस्ट ऑल ग्रिप ऑन रैशनैलिटी, फ्रैंकली द पाकिस्तानीज हैव फ्लिप्ड। यानी कि क्रैक हो गए, पागल हो गए पाकिस्तानी। तो करण थापर को मुझसे पूछ लेता फोन पे बात करके, मैं उसको बहुत पहले बता देता कि पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं, तो मुझे पता ही है। करण थापर को अभी समझ में आ रहा है कि द पाकिस्तानीज हैव फ्लिप्ड। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं। वैसे ये भी तो हो सकता है कि सोचिए, जो भारत को गालियां दे या भारत के खिलाफ बातें करे और पाकिस्तान में पॉपुलर हो पहले, तो ये तो रॉ का एक अच्छा एसेट हो सकता है ना भाई। अगर करण थापर जी रॉ के एसेट होंगे तो उन पर तो लोगों को कम भरोसा होगा ना कि ये तो रॉ के हो ही नहीं सकते, ये तो भारत सरकार के खिलाफ बातें करते हैं और हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं और डेविल्स एडवोकेट करते हैं, और ये मतलब ये तो हमारी तरह की बातें करते हैं, तो ये तो हमारी तरफ वाले आदमी हुए। तो एजेंट्स ऐसे ही तो होते हैं कि विरोधी का विश्वास जीत लेते हैं और घर में गालियां सुना रहे होते हैं। हो सकता है ना भाई। अब जैसे मेजर साहब को भी हैरानी हो रही है कि करण थापर कैसे हो सकते हैं रॉ के एजेंट, तो जाहिर सी बात है ऐसा ही आदमी तो एजेंट होता है यार, जिस पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते कि ये रॉ का एजेंट हो सकता है। मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, सोचिए जरा इस तरफ से। सबके सब पैदल हो चुके हैं। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएलएन और पीटीआई के बीच में लड़ाई हो गई, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो मंत्री हैं अताउल्लाह तारड़, उन्होंने बोला कि फॉरेन फंडेड पार्टी है पीटीआई, और पीटीआई ने बोला कि गवर्नमेंट वही पुराने घिसे पिटे आरोप लगा रही है, लांछन लगा रही है कि तुम फॉरेन एजेंट हो। ये सब, इन बातों में कोई दम नहीं है। और दोस्तों, जो पाकिस्तान की फौज है वही इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को, अताउल्लाह तारड़ को आगे लगा कि तुम ये बोलो, तुम ये बोलो, यानी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्क्रेडिट करना है। राइट? आपने उनके चाबी लगाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपने चाबी लगाई, आपने उनके लोगों को उठाया, आपने उनका जो हेड था उसको जेल में डाला। राइट? क्योंकि आपको लग रहा था ये तो बस इसको सिर्फ इमरान खान को हाथ हिलाना है, इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि लोग कह रहे थे यार कि हमें इमरान चाहिए, अब चाहिए तो चाहिए। लेकिन मेजर साहब ये भी तो बात है कि यही इमरान खान है ना जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत बड़ा कैंपेन चलाया कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। याद है आपको? नवाज शरीफ के खिलाफ यही इमरान खान थे, यही पीटीआई थी जिन्होंने बाकायदा कैंपेन चलाया, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अब मामला उलट गया है, तो अब ये वही टैक्टिक्स अपना रहे हैं कि इमरान खान का लगा दो भाई कि इंडिया से संबंध है, रॉ की पार्टी है। कईयों ने तो यहूदी बता दिया था कि यहूदियों का एजेंट है इमरान खान। और हम तो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि इमरान खान जो है वो रॉ के एजेंट है, भारत के एजेंट है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं। हम तो अभी भी चाहते हैं कि इमरान खान को पाकिस्तान का पीएम बनाया जाए। 4 साल वो पीएम रहा है बंदा, और जितना फायदा उसमें भारत का हुआ है, आज तक 77 साल के इतिहास में फायदा नहीं हुआ इतना भारत को जो इमरान खान के 4 साल रहते हुए हुआ। पाकिस्तान की लुटिया डुबोने में हुई, कर्जा बढ़वाया है कि नहीं, 370 जम्मू कश्मीर से हटवाया। कितने काम हुए उसके रहते हुए जो आज तक नहीं हुए थे। चाहिए तो चाहिए, अब क्या कर सकते हैं। इन्होंने उसको डाल दिया वहां पे, पूरी पार्टी तोड़ दी, जेल में इमरान खान, सब कुछ। उसके बाद इनको ये क्या नाम है इसका, राउफ हसन, इनको राउफ हसन से डर लग रहा है, और ये कह रहा है कि रॉ का एजेंट है और इसने कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास कर दी है। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं फिर कहता हूं, राउफ हसन के पास है क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के बारे में? ओ भाई साहब, मैं पाकिस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूं, डोंट माइंड माय वर्ड्स। मैं अक्सर कड़वा बोलता हूं, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कोशिश करता हूं कि आपको सच्ची बात बोलूं, ठीक है? दो आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई मे कमिट मिस्टेक्स। ये राउफ हसन के पीछे पड़े हैं, मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी बेचारे की। अगर हमें पाकिस्तान की कोई सीक्रेट चाहिए होगी तो हम पीटीआई के स्पोक्स पर्सन से मांगेंगे,
सोचो, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। आपके जो अरबपति खरबपति जर्नैल हैं, अरबपति खरबपति जर्नैल पाकिस्तान के, ये पैसा इनके पास कहां से आया? ये पैसा कोई तनख्वाह वाला पैसा तो इनका है नहीं, या पेंशन वाला इनका पैसा है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि अपने जनरलों को इतना दे दें। ये सारा लूट का पैसा है। एक बार आदमी अगर अपने इखलाक के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले और गलत पैसा कमा ले, राइट, अपने इखलाक के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले और गलत पैसा कमा ले, तो उसको फिर लत लग जाती है। हराम की ना लत होती है, हराम की लत होती है। एक बार जबान पे जिसको हराम की लत लग जाती, फिर वो उसको लत लग। आपके जर्नलों को हराम की लत लगी है और भारत के पास पैसा की कमी नहीं है। अगर भारत को कोई मिलिट्री सीक्रेट चाहिए, आपकी न्यूक्लियर सीक्रेट चाहिए, आपको आईएसआई की सीक्रेट चाहिए, तो आपके जर्नलों को पैसा देंगे। वो तो खुद मुल्क बेच रहे हैं। भाई एक बात बताओ, आपके जर्नल मुल्क बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? बाजवा बेच के बाहर बैठा हुआ है, आपके बड़े बड़े लोग मुल्क बेच के बाहर बैठे हुए हैं। तो जब कोई बंदा बिकने को तैयार है, ठीक है जी, जब कोई पाकिस्तानी फौज का जर्नल बिकने को तैयार बैठा है, वो बाजार में बैठा है यार, वो कह रहा है मैं बिकने को तैयार हूं, आओ खरीदो, तो हम उसको पैसा देके उससे नहीं पता लगाएंगे ये बेचारे पीटीआई का है गरीब बेचारा स्पोक्स पर्सन? यार कभी तो अकल की बात करा करो। ये रॉ का एजेंट है, ये ऐसा होगा रॉ का एजेंट? आपके इतने लेफ्टिनेंट जनरल, आप पता लगाना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, आप पता लगाना कि आपके कितने लेफ्टिनेंट जनरल जो दुबई में रहते हैं, वो कौन सी बड़ी इंडियन कंपनी में एज कंसल्टेंट लगे हुए, जरा पता लगाओ। ना मैं किसी का नाम ले रहा, ना मैं इंडियन कंपनी का नाम बताऊंगा, पाकिस्तानी हूं मैं, आपको बता रहा हूं, होमवर्क समझ लो, जैसे कि क्लास टीचर होमवर्क देता है ना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप जरा पता लगाओ। आपको क्या लगता है हमें, ये क्या नाम है बेचारे गरीब का, रऊफ हसन, हमें रऊफ हसन की जरूरत है? रॉ का एजेंट है ये बेचारा गरीब स्पोक्स पर्सन पीटीआई का, हमें इसकी जरूरत है? आपके जर्नल मंडी पे बैठे हैं यार बिकने के लिए, बाजार पे बैठे हैं बिकने के लिए। बोलो पैसा दो, लंदन में फ्लैट खरीदना है, पैसा दो, फॉरेन बड़ी इंपोर्टेड गाड़ी खरीदनी है, पैसा दो, प्रॉपर्टी में लगाना है, पैसा दो, बिजनेस करना है, तो पैसा दो। तो पैसा क्यों देगा कोई जनरल को? जनरल बताएगा कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे। वो जनरलों के हाथ में तो है पूरा पाकिस्तान, वो बताएगा, वो उसको बेचारे को चिपका दिया फ्री में। तो ये तो हालत, और ये बात बिल्कुल सही है, और इसका एक बहुत अच्छा सबूत देता हूं मैं। आपको याद है उसामा बिन लादेन को जब मारा गया था, उसमें एक ब्रिगेडियर का नाम आया था पाकिस्तानी सेना के। जी हाँ, उस ब्रिगेडियर ने पैसे खाए, उस ब्रिगेडियर ने अपनी फैमिली निकलवाई, ठीक ठाक पैसे लिए उस ब्रिगेडियर ने, और उसने वो सीक्रेट अमेरिका को बता दिया कि भाई ये है पता उसामा बिन लादेन का, ये है सबूत उसामा बिन लादेन का, यहाँ पर छुपा हुआ है, ये घर है, ये एबटाबाद है, और ये है, और ऐसा है, और फलाना है, ढिमकाना है। और उसके बाद फिर अमेरिका ने क्या किया आपको पता ही। तो जब आपके यहाँ ब्रिगेडियर लेवल का जो बंदा है, ब्रिगेडियर एक बहुत बड़ी रैंक होती है, ब्रिगेडियर के ऊपर मेजर जनरल, और मेजर जनरल के ऊपर जनरल, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल, उस जनरल तो आर्मी चीफ हो गए। तो मतलब आर्मी चीफ के बाद फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल, सेकंड मेजर जनरल, थर्ड ब्रिगेडियर, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर गलती हो तो भैया माफ कर देना, कमेंट में दे देना गलत बोल गया। उस लेवल का बंदा ब्रिगेडियर, वो कहते हैं जो ब्रिगेड को संभालता हो, एक पूरी ब्रिगेड जिसके अंडर आती, तो उस लेवल के आदमी को तो बिकने में टाइम नहीं लगा, 2 मिनट में बिक गया वो। और ऐसे भरे पड़े हैं बिकाऊ आपके यहां, भरे पड़े हैं, एकाध नहीं, भरे पड़े। किसी की कीमत कम है, किसी की ज्यादा है, बिकाऊ सभी हैं, बस सही कीमत उनको मिल जाए बिक जाएंगे। पाकिस्तानी सुनकर बुरा लग रहा होगा, लेकिन भाई ये जो मैंने एग्जाम्पल कह रहा हूं, जो मैंने सबूत दिया ब्रिगेडियर का, वो भी तो बिका ना। अगर नहीं बिका होता तो उसको पाकिस्तान छोड़कर भागने की क्या जरूरत थी, अपनी फैमिली को लेकर निकलने की क्या जरूरत थी? आप सोचो जरा, आप खुद सोचो, आप खुद से सवाल पूछो कि अगर वो नहीं बिका तो अपनी फैमिली को लेकर भागा क्यों? खुद क्यों भागा? खुद पाकिस्तान क्यों नहीं आया? है कि नहीं? तो देखो, रा के एजेंट तो हमने इमरान खान को ही बनाया हुआ है। इमरान खान हमारा मेन एसेट है, आप लोगों को यकीन नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, इमरान खान रा का सबसे बड़ा एसेट है। क्योंकि इसमें फायदा क्या है, कोई पाकिस्तानी ये बिलीव ही नहीं करेगा कि इमरान खान रा का एसेट हो सकता है। तो ऐसा ही तो बंदा चाहिए
जिस पर किसी को बिलीव ना हो। वरना बताओ, पाकिस्तान को इस बंदे ने 4 साल में कम से कम 50 साल पीछे लेकर गया है। वो 50 इयर्स इसके टाइम पे बालाकोट हुआ, जिसके बाद मुझे याद है कि पार्लियामेंट में आपका जो वो क्या था, शाहिद लतीफ, शेख रशीद, शाहिद लतीफ कह रहा हूं, वो चिल्ला रहा था कि 1971 के बाद पहली बार भारत की एयरफोर्स ने पाकिस्तान की सीमा क्रॉस की है। सुनिए। 1971 के बाद आज तक कभी इंडिया ने पाकिस्तान की फजा को क्रॉस नहीं किया जी। बाय एयर अटैक 1971 आखिरी साल था, कारगिल की लड़ाई में भी नहीं किया जी। सॉरी, इतनी बड़ी लड़ाई हुई दुनिया की, हजारों जानें उसमें गई। कारगिल की लड़ाई में भी एक जहाज गिरा जरूर पाकिस्तान की तरफ, लेकिन हिंदुस्तान के एयरप्लेन्स ने उसको क्रॉस नहीं किया कारगिल को। शेख रशीद की बात इसलिए सुनवाई क्योंकि ये काम पहली बार जब हुआ तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ। 370 हमने हटाया जम्मू कश्मीर से, जो जिन लोग लग रहा था कि असंभव काम करना है, वो इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान हुआ। इमरान खान ने पाकिस्तान के इतिहास में 71-72 इयर्स में जितना पूरे पाकिस्तान ने लोन लिया 72 सालों में, उसके बराबर का लोन ले लिया 4 सालों। इससे ज्यादा भारत के लिए फायदेमंद पीएम कोई हो नहीं सकता बॉस। लेकिन पाकिस्तानियों को बिलीव नहीं होगा। सोचो, जो मैंने बातें बताई, जो सबूत दिए, उनको एनालाइज करो। बाकी वीडियो बहुत बढ़िया था। तो दोस्तों, कमेंट करके आप अपनी राय दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। हाँ जी, रऊफ हसन साहब को वाकई में पकड़ा हुआ। हमारी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी जो है इतनी गिर गई अपने लेवल से। पहले हिजड़े बने, हिजड़ों से उस पर हमला करवाया, वो फिर भी नहीं रुका, अब उसको उठा लिया। सब का सब ड्रामा सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को सब पता है भाई साहब। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर खास तौर पर मिस्टर लोग के बारे में कह दूँ कि हम यहाँ पर कोई बच्चे नहीं बैठे कि आपकी बातें सुनकर कुछ भी आप कहते जाएंगे और हम मानते जाएंगे। इमरान खान साहब को हम ज़ाती तौर पर बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान जान चुका है, ठीक है ना। उसकी खसूसियात, उसकी सारी चीज़ों के बारे में जान गए। आगे बोलने या ना बोलने से नहीं कोई मानेगा कि वो राह का एजेंट है या किसका एजेंट है। नहीं, उसने राह का एजेंट नहीं कहा। उसने कहा कि वो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा फायदा मांग रहा है। फायदेमंद उन्होंने फिर 2-3 एग्जाम्पल दिए। पहली बात कि 1971 के बाद ये शेख रशीद भी मांग रहा था। 1971 के बाद पहली मरतबा इंडिया जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके बालाकोट स्ट्राइक करता है, पहली बात। दूसरा, इतना लोन किसी भी जितना शेख रशीद को यकीन मानो ना, कोई भी पाकिस्तानी लीडर नहीं मानता। ये लीडर है नहीं, ये सिर्फ वैसे ही आज तक है किधर। छोड़, इसने किया क्या? ये रेलवे का मिनिस्टर था, रेलवे की क्या इसने हालत की है? क्या हालत की थी इसने? अच्छा, बात करते हैं मेजर साहब की। मेजर साहब ने बड़ी शानदार बातें की। वो क्या नाम उनका बता रहे थे जिसके साथ रऊफ हसन के चैट कर रहे बता रहा है यार, करताब किसी का नाम था यार, इंडियन था। हाँ, जिसके साथ कहा जा रहा है उन पर इल्ज़ाम है, तो उनके साथ पकड़ा गया चैट, उनके सब झूठ है, सब ड्रामेबाजी। हाँ, हमारी आर्मी अगर उसकी गांड में पिछवाड़े में दम है, हमारी आर्मी के पिछवाड़े में दम है, जनरल बाजवा को पकड़े। अगर उनके पिछवाड़े में दम है, ब्रिगेडियर और जो उस्मान खालिद है उसको पकड़े, जिसने सीआई को लीक की थी इंफॉर्मेशन। ये है ही साले ना मर्द हैं सारे। असल जो मुद्दा था, मेन टॉपिक का है ना, यूएस में बैठा जो ले आओ उस्मान खालिद को, या ये जो अच्छा जना उस पर हमला हो गया, जना उस पर हमला हो गया, हमारे शोधा की निशानी को तबाह कर दिया, हमारे शोधा को ये कर दिया, हमारे शोधा की इज्जत नीलाम कर दी, हमारा मुराल डाउन कर दिया। लख दी लानत। आपका मुराल कहाँ था उसको जब 93,000 ने सरेंडर किया था? ये को नहीं। मैं उनसे सवाल पूछता, खुदा की कसम जिस दिन मुझे मौका मिल गया ना, ये मुझे ध्यान दे, मैं कसम हलफ लिया हुआ, जिस दिन मुझे मौका मिल गया ना आर्मी चीफ के सामने बोले, मेरा पहला सवाल यही होना था कि आप जो कहते हैं जना हाउस पर हमला हो गया, हमारे शोधा की कुर्बानियाँ, हमारे शोधा की मुजस्मे, हमारे शोधा की यादें, और अल्लाह के बंदे जेल। उस वक्त मोराल डाउन हो गया जब एक इमारत को आग लगी पाकिस्तान के अंदर। उसको तो मोराल क्यों नहीं डाउन हुआ जब दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारी आर्मी ने बना दिया था, सरेंडर कर दिया था।
उनको फिर छुरी पर लटका दो सारों को। अच्छा ये बताओ, असल जो मुद्दा था कोई आगे सारे चूतियां साले सारे बकवास खैरत आगे साथ ही भी डर के मारे डरपोक नल्ले गल्ले सारे बैठे होते हैं। कोई आगे भौंकता नहीं है कि मुराद उस वक्त कहाँ हो गया था जब 93,000 में सरेंडर किया था। मुराद उस वक्त कहाँ था जब 99 में हम हारे थे। उधर कब किधर था हमारा मुराद? अब आप कहते हैं हमारा मुराल का डाउन हो गया। हमारा मुराल सिर्फ इमरान खान की बुग़्ज़ के अंदर, इमरान खान की नफरत के अंदर, पीटीआई की नफरत के अंदर ये मिस्त्री मुनीरा इतना गिर गया है कि वो उसकी पार्टी को क्रशित कहता है, क्रशित, क्योंकि पता है वो उनके गिरबानों पर पहुंच चुका था। इनको पता था कि हमारी चुदराहट खत्म हो रही है। उनको पता था कि उसने अवाम को जगा दिया, बदार कर दिया। सवाल पूछने लग गई हमारी अवाम, उसको क्यों नहीं पकड़ते? उस दल्ले जो है जनरल जो हमारा साबका आर्मी चीफ रहा है, जिसने एंड पर ये मुराल उस पर क्यों डाउन हुआ जब वो कह कर गया था कि हमारे तो टैंकों में आई नहीं है। उस वक्त आर्मी का मुराल नहीं डाउन हुआ था। सिर्फ एक बहाना बनाया इमरान खान को कंट्रोल करने का, क्योंकि पता था कि ये बंदा हमारी जो है ना गिरबान हमारे जेबों से भी पैसा निकालेगा तो जो हमारे पास है। ये आर्मी इतनी 2 नंबर हमारी आर्मी है। खुद कहता था ये मिस्त्री मुनीरा, ये सारे इंटेलिजेंस एजेंसी, वो आज भी इशारा कर रहा है कि मुझे खुद के सबूत देते थे नवाज शरीफ के बारे में, जरदारी के बारे में, दिखा के ये देखो ये भी सबूत जिन्होंने करप्शन की है। और फिर उसी आर्मी ने उन्हीं चोरों को फिर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। मुराल हमारा आपका मुराल डाउन हो रहा है हमारी आर्मी का। जिना उस पर हमला हो गया, जिसकी मुराल डाउन हो गया, 93,000 सरेंडर हुआ, मुराल डाउन ही होया। हमारे टैंकों में आई नहीं है। आपका साबका आर्मी चीफ मान कर गया कि हमारे टैंकों में आई, उस वक्त आपकी आर्मी का मुराल डाउन नहीं हुआ। खुद मान कर गया आपका आर्मी चीफ का हमने 33,000 34,000 हमने सरेंडर किए। उस वक्त उनको क्यों नहीं फांसी देते? या हमारे वो डिक्टेटर मुशर्रफ थे, उनको फांसी क्यों नहीं दिलवाई? या हमारे ये उस्मान खालिद मेजर रिजवान, मेरे पास कितनी मिसाल मेजर रिजवान था जिसके हकीकत में लिंक्स थे अपना रा के साथ। जाओ हिस्ट्री पढ़ो, मेजर रिजवान कौन है? उसको तो मोराल में हमारा डाउन हुआ। वो गद्दार किधर है? मेजर मुशर्रफ को किस जुर्म में देनी है सजा आपने? किस? हाँ वाह सब वाह, जाओ हिस्ट्री पढ़ो। तुम्हारी चीफ जस्टिस, तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट ने उसको इतने सख्त आर्डर दिए थे कि उसको चुरा में लटकाना था। ये आर्डर थे सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, आज तक कौन सा मुजरिम पाकिस्तान ने यूरोप से मंगवाया? मुराल डाउन हो गया। मुशर्रफ को छोड़ो। हमारे सारे साफी साले चूतिए, साफी सारे वो लफाफी साफी, कोई बंदे का पुत्र नहीं, किसी के अंदर इतना दिल गुर्दे नहीं कि हमारे आर्मी चीफ को सामने जब होता है ऐसे बेगैरत है सारे कि ये सवाल कर ले कि जिना उस पर हमला ज़्यादा मुराल डाउन हुआ था कि 93,000 सरेंडर पर ज़्यादा मुराल डाउन हुआ था। फिर लो बदला इंडिया से जिन्होंने हमारा सरेंडर करवाया, लो है बदला उनसे। इतने मरद मेरी बात सुन, तू बार बार मुझे वो बात करने पर मजबूर कर रहा है जो मैं नहीं करना चाहता था। ठीक है, 93,000 की जो तुमने रट पकड़ी ना, 93,000 आर्मी की एज ए आर्मी को मैं कह सकता हूँ कि चलो उन्होंने गलत किया, क्योंकि आर्मी के अफसर नहीं उन्हें मुराल डाउन। एक स्टेटमेंट हमारी आर्मी से आती है, हमारा मुराल डाउन हो गया, हमारे अंदर खलीज पैदा हो गई हमारी। वो आपकी उसी वक्त खलीज पैदा हो गई जब पहले मरतबा सदर अयूब बना था। आपका पहला फील्ड मार्शल जब पहला हमारे मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा था, उस वक्त खलीज शुरू हो गई थी बननी। और आज ये पीक पर है खलीज। हमारा आर्मी चीफ कहता है खलीज पैदा कर रहा है इमरान। पहले तो ये बात है कि इस बंदे में आर्मी चीफ बनने की कोई खसूसियत नजर ही नहीं आती। वो पहले भी आर्मी चीफ रहे, उन्होंने भी गलत किया होगा, लेकिन उन्होंने मुल्क को चलाया कैसे, कंट्रोल कैसे किया, सब जानते हैं। लेकिन उनका नाम आज तक नहीं आया। इमरान खान उस वक्त भी पार्टी में था, उस वक्त भी इसकी पार्टी थी, सारा कुछ था। इन्होंने सबसे बड़ी गलती, मैं उसे गलती नहीं कहूँगा, लेकिन उनके नज़दीक ये गलती है कि इस बंदे को पकड़ कर आगे ले आए। इन्होंने कहा कि जैसे ये दल्ले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये भी ऐसे दल्ले ही ये भी ऐसा दल्ले ही होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बंदे के दिल में दर्द है कौम के लिए। वो आया कि मैं कुछ कौम के लिए करूँ, और जब आया तो वो कहता कि मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है, मेरे तो कहने कोई बंदा नहीं मानता, मैं किस चीज़ का वज़ीर आज़म बना बैठा हूँ। ये चीज़ें थी। और बात आ गई और आज यानी यार उससे पहले वो टॉपिक था जो इंटरनेशनल लेवल पर इलेक्शन लड़ने के लिए क्या लंदन के अंदर ऑक्सफोर्ड का चांसलर अगर वो बन जाता है तो फिर ये सब सरेंडर होना पड़ेगा सबको मेरे भाई। ये प्रेशर मुश्किल है नहीं बनेंगे। मुझे नहीं लगता इमरान खान
चांसलर बन पाए थे, क्योंकि इमरान खान से ज़्यादा जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करें वो ज़्यादा पॉपुलर है उधर लगने के लिए। हाँ, अगर बन गया फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, पाकिस्तान आर्मी पर बहुत, कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर को जेल में रखा हुआ है। यार बात ये है, अगर बने या ना बने, अगर इलेक्शन लड़ते हैं कम से कम इनका नाम आता है उस लिस्ट में, तो फिर भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है मेरे भाई। हमारे मेजर रिजवान ने गद्दारी की हमारे मुल्क के साथ, हमारे उस्मान खालिद ने, मेजर ने, ब्रिगेडियर ने डॉलर्स के वजह लीक किए, पाकिस्तान के उसामा बिन लादेन बताया बैठा है। अच्छा वो बता, एक मुल्क बता जिसमें गद्दारी की सज़ा मौत नहीं है। सब की मौत। पाकिस्तान में नहीं है, किसी एक को बता अगर सज़ा मौत हुई है गद्दारी की वजह से। ये सिर्फ अब देखिए इमरान के सारे केसेस हो रहे, इतना ये पर्सनल हो गया ना, ये हमारा आर्मी चीफ इतना पर्सनल हो गया, आप उसकी एक एक बात का जवाब देता है, इतनी सियासत उसके साथ खेल रहा है, और डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी ले डूब के मर जाए, पता नहीं मैंने बचना है नहीं बचना, लेकिन तुम्हारी औकात मरने की है। तुम इतने बेगैरत हो, इतने गिर गए हो, इतना लो लेवल पे चले गए हो कि तुम उसकी एक एक बात का फिर रिस्पॉन्स कर रहे हो, और तुमको उसने नंगा कर दिया है। ये जो तुम यूनिफॉर्म पहने हो ना, इसके अंदर तुम हिजड़े हो, हिजड़ों को कभी बेचते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ को, तो डूब के मर जाओ। ये तुम्हारा काम नहीं था सियासत खेलने, जो तुम सियासत खेल रहे हो। कहते हो मैं आज के बाद सियासत में नहीं आ गए, हमारी आर्मी में खलीज पैदा कर रहा था, ये सब ड्रामेबाजी है। अब ये वक्त चले गए हैं, ये जो लॉलीपॉप आप हमें देते थे ना, हम चूसते रहे हैं 77 ईयर, अब वो नहीं हम चूसने वाले। अब ये दुनिया नेट की दुनिया है। अच्छा इसकी सबसे बड़ी गलती पता क्या है, ये रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देता है। ये ऐसा भी नहीं करता कि मैं किसी के जरिए बात करूं या कोई मेरी बात और करे, ये जज्बाती होकर ऐसी फैसले कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है। कत्ल कर दो, उनको लटका दो, कुरान में हुक्म आया। और पहले अपने डॉक्टर रिजवान को तो उस्मान खालिद को लटकाओ, मेजर रिजवान को लटकाओ, मुशर्रफ को लटकाना था जिसने गद्दारी की थी, कब्र से निकालो, लटकाओ उनको, ताकि पता चले कि आप कितने बहादुर हैं। मेजर जो है जनरल परवेज मुशर्रफ पर क्या एक्ट लगाई थी? और सर भाई साहब, गद्दारी तो वहीं से शुरू हो जाती जब मार्शल लॉ लगता है। तो क्या किया था मुशर्रफ ने? मार्शल लॉ के लिए उसने एक जवाब पेश किया था कि यार जवाब कोई भी हो, एक नॉन सिविलियन जो इदारा है उसको हक नहीं बनता कि वो सिविलियन पर मार्शल लॉ क्या आपके आइन में इसकी कुछ है? कोई गुंजाइश नहीं है, मार्शल लॉ की गुंजाइश ही को नहीं है, शिक है बकायदा है। मैं यही कह रहा हूँ, वो गद्दार डिक्लेयर होगा जो इदारा किसी हुकूमती इदारा अगर अवाम पर मुसल्लत होता है। तो ये कितनी बार डिक्लेयर हुए? 4 मरतबा होगा। मैं वही कह रहा हूँ, सबको फिर 2 सजा खलीज पैदा होगा। किसने दे रही है? एक फिर ऐसे चीता लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लोगों को हमारे अवाम के दरमियान खलीज बना रहा था इमरान। क्या खलीज बना? खलीज उस दिग्दन नहीं बन गई थी जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था। अब मेन पॉइंट तो फिर जो है, हाँ बोलो मेन पॉइंट, मुझे इन पर गुस्से बहुत ज़्यादा है। मैं अगर मुझे मौका मिला जिंदगी के अंदर कभी मैं सामने चला गया आर्मी चीफ, इस मौजूदा आर्मी चीफ के, मैंने इससे पहला सवाल यही पूछना था कि 93,000 सरेंडर करने पर हमारी आर्मी का ज़्यादा मोराल डाउन हुआ था कि जिना हाउस पर हमले से ज़्यादा? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। अगर कभी मैं चला गया, मैंने नीयत की हुई है, चाहे बाद में मारा जाए। अच्छा मेजर साहब ने कहा कि ये बंदा जितनी देर रहा इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता रहा। भाई आपके इंडिया को आपकी जो फ़ायदा पहुंचा नहीं पहुंचा तो वो आपका मसला है, लेकिन इस बंदे की वजह से, मेरी बात सुन, इस बंदे की वजह से जितना पाकिस्तान को बैरूनी पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुंचाना, मेरे भाई ये भी आपकी सोच है। अभी जो पाकिस्तान के जो बाहर मुल्कों में लोगों की औकात इतनी कम हुई पड़ी, पासपोर्ट की ये जो हालत बनी हुई है, ये उस वक्त चेक करनी थी। चलो मिलते हैं।